कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड शू स्विनिंग को देखते हैं, जो हमें बताती है कि आज वह इस पार्टी में सिर्फ एक इंसान की वजह से आई है और वो उसके फियांसे का कज़न भाई है। अगले सीन में हम शू स्विनिंग की दोस्त जंग यू को देखते हैं, जो शू स्विनिंग की बात सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है, क्या तुम सच में चेनलू के साथ जाना चाहती हो ताकि तुम जांगजे से बदला ले सको? जिस पर शू स्विनिंग कहती है, मेरा परिवार बर्बाद हो गया और मेरे पापा ने भी आत्महत्या कर ली। इन सब चीज़ों के पीछे जांगजे का हाथ है और इसलिए मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। शू स्विनिंग कहती है, मैं जांगजे को जेल भेजना चाहती हूँ। जिस पर जांगयू कहती है, जांगजे का परिवार बहुत बड़ा और अमीर परिवार है और अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तो तुम्हारे पास चेनलू के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। शू स्विनिंग और जंगयू बात कर रहे होते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ हमारा मेल लीड चेनलू आता है। चेनलू को देखकर सभी लड़कियां उसके पास जाकर खड़ी हो जाती हैं और उसके साथ बात करने की कोशिश करने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर चेनलू का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए शू स्विनिंग जानबूझकर पूल में गिर जाती है। शू स्विनिंग के पूल में गिरने के बाद चेनलू उसे बचाता है। शू स्विनिंग चेनलू को अपने करीब खींचती है और चेनलू को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। शू स्विनिंग लू से कहती है, तुम जांगजे के वही कज़न हो ना जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और स्मार्ट भी, और तुम यंग एज में ही निंगचेन के सबसे पॉपुलर गायनेकोलॉजिस्ट और ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट बन गए थे। शू स्विनिंग चेनलू को याद दिलाती है कि वह पहले उसके पास चेकअप कराने उसके क्लिनिक आई थी और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे चेनलू जब शू स्विनिंग को चेक कर रहा था तो शू स्विनिंग उसे बताती है कि उसे बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और चेनलू शू स्विनिंग से कहता है, तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी है और तुम नशे में हो, इसलिए मैंने जांगजे को बोल दिया है कि वो तुम्हें लेने आए। जिस पर शू स्विनिंग कहती है, मेरा और जांगजे का ब्रेकअप हो गया है और इसलिए वो मुझे लेने नहीं आएगा। शू स्विनिंग की बात सुनकर चेन लू कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिस पर शू स्विनिंग कहती है, लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहती। बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और जब वो किस करने वाले होते हैं तो गलती से पूल में गिर जाते हैं। शू स्विनिंग और चेनलू पूल में भी एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगली सुबह जब चेनलू की नींद खुलती है तो वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है और शू स्विनिंग को कहता है कि उसे काम है और वो जा रहा है। तभी शू स्विनिंग की नज़र चेनलू की पीठ पर बने टैटू पर पड़ती है। चेनलू शू स्विनिंग से कहता है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारा खूबसूरत चेहरा हमेशा तुम्हारा साथ नहीं देगा। चेनलू के जाने के बाद शू स्विनिंग सोचती है कि उसका प्लान काम नहीं किया और थोड़ी देर में उसके पेट में दर्द होने लगता है और जब वो बेड पर देखती है तो वहाँ खून होता है। अगले सीन में हम शू स्विनिंग को देखते हैं जो हॉस्पिटल में चेनलू के पास जाती है। शू स्विनिंग जब हॉस्पिटल में होती है तो उसकी नज़र चेनलू पर पड़ती है और तभी वहाँ एक लड़की आकर चेनलू से फ्लर्ट करने लगती है। जैसे ही चेनलू की नज़र शू स्विनिंग पर पड़ती है, वो उस लड़की को जाने के लिए कहता है और खुद शू स्विनिंग के पास आता है। शू स्विनिंग उसे बताती है कि शायद उसे कल रात को चोट लग गई थी, जिस वजह से दर्द भी हो रहा है और उससे खून भी आ रहा है। चेनलू उससे कहता है, तुम क्लिनिक में जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। थोड़ी देर बाद हम चेनलू को देखते हैं जो शू स्विनिंग का चेकअप करता है और उसे दवाई लगाता है, जिस वजह से शू स्विनिंग को दर्द होता है। जब चेनलू दवाई लगाकर वहाँ से जाने लगता है तो शू स्विनिंग कहती है, क्या हमें एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर ऐड करना चाहिए? जिस पर चेनलू कहता है, हम दोनों दोस्त नहीं हैं और हमारा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं। चेनलू शू स्विनिंग को कहता है, अब तुम यहाँ से जाओ और बेवजह मुझसे मिलने मत आना। शू स्विनिंग चेनलू को रोकती हैं और कहती हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जांगजे मुझ पर कोर्ट केस करने वाला है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जिस पर चेनलू उसे कहता है, ये हॉस्पिटल है और तुम्हारा ट्रीटमेंट हो गया है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और मेरा टाइम नहीं ख़राब करना चाहिए। शू स्विनिंग के वहाँ से जाने के बाद चेनलू अपने लॉयर को कॉल करता है और उससे कहता है कि जांगजे शू स्विनिंग पर कोर्ट केस करने वाला है और तुम किसी भी तरह उस केस को कैंसिल करवाओ। अगले सीन में हम शू स्विनिंग को देखते हैं जो जंग यू की बर्थडे पार्टी में जाती है और वो दोनों फोटो क्लिक कराते हैं। जंग यू शू स्विनिंग से कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम चेनलू से दूर रहो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। थोड़ी देर में जांगजे वहाँ आता है और जैसे ही शू स्विनिंग की नज़र जांगजे पर पड़ती है तो वो छिपने लगती है ताकि जांगजे उसे देख न ले। शू स्विनिंग छिपते हुए आगे बढ़ती है और एक लड़के से कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे और मेरे साथ साइड में चलोगे? मैं चाहती हूँ कि सामने जांगजे खड़ा है, वो मुझे देख न ले। शू स्विनिंग की बात सुनकर वो लड़का जब पीछे मुड़ता है तो वो कहता है, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? जिस पर शू स्विनिंग उसे मना करती है।
वो लड़का बताता है, मेरा नाम लुओ जीहे है और मैं जांगजे का बचपन का दोस्त हूँ। ये सुनकर शू स्विनिंग घबरा जाती है और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो लुओ जीहे उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं दूसरी ओर चेन लू शू स्विनिंग और लुओ जीहे को देख लेता है। लुओ जीहे शू स्विनिंग से कहता है, तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से जांगजे को गुस्सा आ गया और वो तुम जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़ने के लिए तैयार हो गया? शू स्विनिंग उसकी बात का जवाब नहीं देती और वहां से जाने लगती है। लुओ जीहे उसे फिर से अपने पास खींचता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे वजह नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन आज पार्टी में तुम्हें मेरा पार्टनर बनना होगा। लुओ जीहे शू स्विनिंग को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जांगजे के पास ले जाऊंगा और फिर तुम उससे बच नहीं पाओगी। वहीं दूसरी ओर चेनलू ये सब देखकर गुस्सा होता है। शू स्विनिंग लुओ जीहे की बात सुनकर परेशान हो जाती है और उसे कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं आती हूँ। शू स्विनिंग जांगयू को अपने साथ लेकर जाने लगती है और तभी वहाँ चेनलू आ जाता है। चेनलू शू स्विनिंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वॉशरूम की तरफ ले जाने लगता है। शू स्विनिंग चेनलू को समझाती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन चेनलू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि लुओ जीहे और जांगजे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अगर तुम लुओ जीहे के साथ फ्लर्ट करोगी तो वो ये बात जाकर जांगजे को ज़रूर बताएगा। शू स्विनिंग कहती है कि ऐसा नहीं है और मैं लुओ जीहे के साथ फ्लर्ट नहीं कर रही थी। शू स्विनिंग गुस्से में चेनलू को ये कहकर वहाँ से जाने लगती है कि मैं जांगजे वाली प्रॉब्लम खुद हैंडल कर लूँगी। शू स्विनिंग जब वहां से जा रही होती है तो उसकी ड्रेस का रिबन खुल जाता है और वो घबरा जाती है और तभी वॉशरूम के गेट पर कुछ लोग आकर गेट नॉक करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि गेट लॉक है तो वो गेट की लेने जाते हैं। चेन लू शू स्विनिंग को कहता है, तुम इधर आओ, मैं रिबन बांध देता हूँ। शू स्विनिंग जब चेनलू के पास जाती है तो चेनलू उसे किस करने लगता है। वहीं गेट के बाहर जंग यू शू स्विनिंग का इंतजार करती हैं और तभी वहां जांगजे आता है। जांग यू जांगजे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जांगजे गुस्से में कहता है, शू स्विनिंग मेरे भाई के साथ फ्लर्ट कर रही हैं और उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जांगजे गुस्से में गेट तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी ओर शू स्विनिंग जांगजे की आवाज़ सुनकर घबरा जाती हैं और चेनलू को रोकने लगती हैं। तभी चेनलू के पास एक कॉल आता है और कॉल पर बात करने के बाद चेनलू शू स्विनिंग की ड्रेस का रिबन बांधने लगता है और उससे कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शू स्विनिंग कहती हैं, तुमने मुझे बोला था कि तुम जांगजे वाली सिचुएशन में मेरी मदद करोगे, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो? जिस पर चेनलू उसे हाँ कहते हैं और साथ ही उसे ये भी कहते हैं कि आज उसने वाइन पी थी और इसलिए वो इतना इम्पल्सिव हैं। चेनलू शू स्विनिंग की तारीफ करते हुए उसे कहते हैं कि वो आज वाली ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है और उसे इस कलर की ड्रेस नहीं पहननी चाहिए और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। चेनलू के जाने के बाद जंगयू वहाँ आती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर शू स्विनिंग उसे हाँ कहती है। जंगयू बताती है कि कुछ देर पहले जंगजे आया था और वो बहुत गुस्से में था, जिस पर शू स्विनिंग कहती है, अब हमारा ब्रेकअप हो गया है और उसका कोई हक नहीं मेरी जिंदगी के बारे में कुछ बोलने का। जंगयू कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें स्कूल टाइम से चेनलू पसंद है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि सारी चीज़ों के चलते तुम हर्ट हो, क्योंकि थोड़े टाइम में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी वापस आ रही है। पार्टी खत्म होने के बाद हम शू स्विनिंग और जंगयू को देखते हैं जो टैक्सी को रोकने की कोशिश करती हैं ताकि शू स्विनिंग घर जा सके, लेकिन उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिलती। थोड़ी देर में वहाँ लुओ जीहे आता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जंगयू लुओ जीहे को देखकर शू स्विनिंग से कहती है, लुओ जीहे बुरा लड़का नहीं है और वैसे भी रात बहुत हो गई है और टैक्सी से जाना सेफ नहीं, तुम लुओ जीहे के साथ चली जाओ। जंगयू के वहाँ से जाने के बाद लुओ जीहे शू स्विनिंग से कहता है, तुम अभी थोड़ी देर पहले चेनलू से ये ड्रेस पहन के मिली थी क्या? जिस पर शू स्विनिंग हाँ कहती है। लुओ जीहे बताता है कि चेनलू की एक्स गर्लफ्रेंड जोई तुम्हारे जैसी दिखती है और उसके पास सेम तुम्हारे जैसी एक ड्रेस भी है। शू स्विनिंग कहती है, मेरा नाम शू स्विनिंग है ना कि जोई, बेहतर होगा तुम जोई के बारे में बात ना करो। लुओ जीहे शू स्विनिंग से कहता है, तुम्हारे लिए सही ये होगा कि तुम चेनलू के ज़्यादा क्लोज ना जाओ और उससे लाइक ना करने लगो, क्योंकि चेनलू और जोई का ब्रेकअप होने के बाद भी चेनलू के दिल में सिर्फ जोई ही है। शू स्विनिंग पूछती है, क्या जोई बहुत खूबसूरत है? शू स्विनिंग की बात सुनकर
लुओ जिहे शू स्विनिंग को जोई की फोटो दिखाते हुए उसकी तारीफ करता है, जिस पर शू स्विनिंग कहती है, जोई सच में बहुत खूबसूरत है। अगले सीन में हम शू स्विनिंग और जंग यू को मॉल में देखते हैं, जहां शू स्विनिंग की नज़र चेन लू और जोई पर पड़ती है। जोई चेन लू से कहती है, तुम्हें कौन से सैंडल अच्छे लग रहे हैं? और जब चेन लू एक सैंडल पसंद करता है तो जोई उसे कहती है, तुम मुझे दोनों सैंडल दिला दो। थोड़ी ही देर में जोई की नज़र जांग यू पर पड़ती है और वो उसकी तरफ जाने लगती है। जंग यू चो यी से हेलो कहती हैं और उसे शू स्विनिंग से इंट्रोड्यूस कराती हैं। जो यी चेन लू से कहती है, मेरी दोस्त और उसकी दोस्त दोनों ब्यूटीफुल हैं, जिस पर चेन लू कहता है, अगर मैं किसी की तारीफ करूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, जिस पर जो यी हंसकर उसे मना कर देती हैं। जो यी शू स्विनिंग के पास जाकर उससे कहती है, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं है तो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवा सकती हूँ। शू स्विनिंग जो यी को कहती है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी थोड़े टाइम पहले ही मेरा ब्रेकअप हुआ है और मैं वापस इतना जल्दी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। जो यी शू स्विनिंग और जंग यू से कहती हैं, तुम्हें जो खरीदना है तुम खरीद लो, तुम्हारे सामान का पेमेंट मेरा बॉयफ्रेंड चेनलू करेगा। जिस पर शू स्विनिंग कहती हैं, आपके बॉयफ्रेंड हमारे सामान के पैसे देंगे वो सही नहीं होगा। तभी अचानक वहाँ जांगजे किसी लड़की के साथ आता है और जैसे ही उसकी नज़र शू स्विनिंग पर पड़ती है वो उसे चिल्लाने लगता है और कहता है, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चू स्विनिंग गुस्से में उससे चिल्लाकर वहां से जाने लगती है, लेकिन जांगजे उसे रोक लेता है और उसे चिल्लाने लगता है। जांगजे शू स्विनिंग को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने लुओ जिहे के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पर शू स्विनिंग कहती है, मुझे लुओ जिहे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम फिक्र मत करो। जांगजे गुस्सा करते हुए शू स्विनिंग को चिल्लाता है, जिस पर शू स्विनिंग कहती हैं, मैं पागल थी जो मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हारी बात मानी। शू स्विनिंग की बात सुनकर जांगजे को बहुत गुस्सा आता है और वो शू स्विनिंग को मारने के लिए आगे होता है। शू स्विनिंग जैसे ही पीछे होती हैं वो फिसलकर चेनलू के ऊपर गिर जाती हैं। चेनलू शू स्विनिंग को अपने पीछे करता है और जांगजे से कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं कि कोई मॉल में तुम्हें लड़ाई करता देख तुम्हारी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल देगा? जिस पर जांगजे कहता है, तुम्हें मेरे मैटर में बोलने की ज़रूरत नहीं, या फिर तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि शू स्विनिंग जिस इंसान की बात कर रही है वो तुम ही हो। चेनलू जांगजे की बात का जवाब नहीं देता और जोई के साथ वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जोई सबको कहती है, आज की ये पार्टी चेनलू ने मेरे आने की खुशी में रखी है। थोड़ी देर बाद जांगजे को नशे होने लगते हैं और वो सबसे पूछता है, तुम लोगों में से किसने शू स्विनिंग के साथ वन नाइट स्टैंड किया है? जिस पर उसका एक दोस्त कहता है, हमें पता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और इसलिए हम में से कोई उसके पास नहीं जाता। जांगजे लुओ जिहे के पास जाकर उससे कहता है, कहीं तुमने तो नहीं किया? जिस पर लुओ जिहे कहता है, अगर मैंने किया होता तो मैं छुपाता नहीं। लुओ जिहे जांगजे को कहता है, चलो तुम बहुत नशे में हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं शू स्विनिंग जब कहीं जा रही थी तो अचानक वहां पर जांगजे आ जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे होते हुए किसी और लड़के के साथ गई? जांगजे गुस्से में शू स्विनिंग का गला दबाने लगता है और उसे सड़क पर गिरा देता है और फिर उसके करीब जाने लगता है। खुद की जान बचाने के लिए शू स्विनिंग अपने पर्स में से कैंची निकालकर जांगजे के पेट पर मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं शू स्विनिंग पुलिस स्टेशन में होती है और चेन लू को कॉल करके मदद के लिए कहती है, लेकिन चेन लू उसे मना कर देता है। थोड़ी देर बाद वहां जो यी आती है और शू स्विनिंग की मदद करती है और कहती है, अगली बार से तुम्हें कोई काम हो तो तुम मुझे बताना, क्योंकि चेन लू मुझसे पूछे बिना वैसे भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। शू स्विनिंग और जो यी जब पुलिस स्टेशन से बाहर जाती हैं तो जो यी चेन लू से कहती है, क्यों ना हम शू स्विनिंग को उसके घर छोड़ दें? जिस पर चेन लू हाँ कहता है। तभी शू स्विनिंग को पेट में दर्द होने लगाता है और उसके पास लुओ जिहे का कॉल आता है। लुओ जिहे शू स्विनिंग से पूछता है, क्या मैं तुम्हें लेने आऊं? जिस पर शू स्विनिंग उसे हाँ कहती है। शू स्विनिंग चेन लू और जो यी को वहां से जाने के लिए कहती और बताती है कि लुओ जिहे उसे लेने आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद चेन लू उससे कहता है, जब तक लुओ जिहे नहीं आता हम यहीं हैं। और ये बात जो यी को अच्छी नहीं लगती। थोड़ी ही देर में लुओ जिहे वहां आता है। लुओ जिहे जब शू स्विनिंग से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो बताती है कि मुझे पेट में दर्द है। लुओ जिहे शू स्विनिंग की बात सुनकर उसे उठा लेता है और कार की तरफ ले जाने लगता है। अगले सीन में हम जो यी और चेन लू को बात करते हुए देखते हैं, जहां जो यी चेन लू से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जिस पर चेन लू कहता है,
उस एक्सीडेंट के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे राहत है। तब हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं। एक बार चेनलू बहुत ज़्यादा इंजर्ड था और तब जोई उसके पास थी और रोते हुए उससे कह रही थी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अगले दिन हम शू स्विनिंग को लुओजीहे के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसे पेट में बहुत दर्द होता है और लुओजीहे उसे कहता है, तुम चाहो तो मेरा हाथ पकड़ लो। वहीं दूसरी ओर चेनलू ये सब रूम के बाहर से देख लेता है। थोड़ी देर बाद जब शू स्विनिंग हॉस्पिटल में वॉक करने लगती है तो उसे जांगजे देखता है और उससे बचने के लिए वो एक कमरे में छिप जाती हैं। शू स्विनिंग के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और जब वो पीछे मुड़ती हैं तो वहाँ उसे चेनलू दिखता है। चेनलू शू स्विनिंग से पूछता है, क्या वो ठीक हैं और डॉक्टर ने उसे क्या कहा। शू स्विनिंग चेनलू को कहती हैं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। चेनलू शू स्विनिंग से कहता है, मुझे तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम इस हॉस्पिटल में पेशेंट हो। तुम्हें दर्द हो रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। शू स्विनिंग कुछ कहती उससे पहले वहाँ पर एक लेडी पेशेंट चेनलू को देखकर कहती हैं, मैंने सुना है आपकी शादी होने वाली है, कंग्रेचुलेशंस। ये सुनकर शू स्विनिंग को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब शू स्विनिंग सो रही होती है तो लुओजीहे उसका ध्यान रखने के लिए उसके हॉस्पिटल रूम में ही बैठा होता है। रात में जब शू स्विनिंग की आंख खुलती है तो वो लुओजीहे की तरफ देखकर डर जाती हैं और उसे लगता है कि जांगजे बैठा हुआ है। शू स्विनिंग जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दो जांगजे, मुझे मत मारो। जू स्विनिंग बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और उसे इस हालत में देखकर लुओजीहे को बुरा लगता है। लुओजीहे शू स्विनिंग को शांत करता है और लाइट ऑन करके उसे बताता है, मैं लुओजीहे हूँ ना कि जांगजे। लुओजीहे को देखकर शू स्विनिंग शांत हो जाती है और फिर लुओजीहे उसे बेड पर लेटाता है। लुओजीहे प्यार से शू स्विनिंग की तरफ देखता है और तभी वहाँ चेनलू और जो यी आते हैं। जो यी लुओजीहे से कहती है, सॉरी कि हम गलत टाइम पर आ गए, जिस पर लुओजीहे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर बात करने के बाद चेनलू कहता है, मुझे तुमसे जांगजे के बारे में कुछ बात करनी है, और ये सुनकर लुओजीहे और जोई रूम से बाहर चले जाते हैं। चेनलू शू स्विनिंग से कहता है, मुझे पता है तुम लुओजीहे के साथ फ्लर्ट कर रही हो ताकि वो जांगजे के मामले में तुम्हारी मदद करे, जिस पर शू स्विनिंग कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। लुओजीहे एक अच्छा इंसान है और मैं उसका यूज़ नहीं करूँगी। शू स्विनिंग और चेनलू इसी तरह कुछ देर बात करते हैं और थोड़ी देर में वहाँ जो यी आती हैं और चेनलू को गले लगाते हुए कहती हैं, वेडिंग ड्रेस तैयार है और मैं उसकी फिटिंग के लिए जा रही हूँ। जो यी की बात सुनकर शू स्विनिंग को बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं जांगयू और शू स्विनिंग की बाकी फ्रेंड्स ने उसके लिए पार्टी रखी होती है और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी शू स्विनिंग की एक दोस्त चेन लू के बारे में बात करने लगती है और कहती है, चेन लू स्कूल टाइम में सिर्फ जो यी और तुमसे ही बात करता था और ट्यूशन भी लेता था। तभी हम एक फ्लैशबैक में शू स्विनिंग और चेन लू को देखते हैं, जहां शू स्विनिंग चेन लू को मैथ पढ़ा रही होती है। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां शू स्विनिंग की दोस्त चेन लू और जोई के प्री वेडिंग फोटो के बारे में बात करती है। शू स्विनिंग को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। शू स्विनिंग जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे चेनलू दिखता है। शू स्विनिंग नशे की हालत में रोते हुए चेनलू से कहती है, तुम जोई से शादी मत करो, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते। वो बार बार चेनलू से शादी तोड़ने के लिए कहती है। चेनलू शू स्विनिंग को उठाकर अपनी कार में ले जाता है और वो दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर जांगजे आता है और चेनलू को देखकर कहता है, तुम जो यी पर चीट कर रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जांगजे चेनलू से पूछता है, ये लड़की कौन है, और जैसे ही चेनलू उसे बताने वाला होता है, शू स्विनिंग उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बताने से मना करती है और इसलिए चेनलू कार की विंडो बंद कर देता है। अगले सीन में हम शू स्विनिंग को देखते हैं, जिसे एक आदमी आकर एक फ़ाइल देते हुए कहता है, चेनलू ने मुझे ये फ़ाइल आपको देने के लिए बोला है और इसमें जांगजे के खिलाफ सबूत हैं। अगले सीन में हम शू स्विनिंग को जांगजे से बात करते हुए देखते हैं, जहां शू स्विनिंग जांगजे से कहती है, मुझे सब सच पता चल गया है, कैसे तुमने मेरे पापा को चोरी में फंसाया और हमारी कंपनी बर्बाद की है। अब मैं सारे सबूत पुलिस को दे दूंगी। जांगजे शू स्विनिंग की बात नहीं सुनता और उसे चिल्लाने लगाता है। शू स्विनिंग और जांगजे कुछ देर इस तरह लड़ाई करते हैं और जांगजे गुस्से में शू स्विनिंग को ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं, जांगजे शू स्विनिंग को अपने घर ले जाता है, जहां पहले से जांगजे की मम्मी, चेन लू और जो यी बैठे होते हैं। शू स्विनिंग जांगजे की मम्मी से कहती है, आप जांगजे की कोई बात मानो और मुझे जांगजे से शादी करने के लिए बोलो, लेकिन उससे पहले आप चेनलू से पूछ लेना
कि मेरा और उसका क्या रिलेशन है। चेनलू उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन जांगजे जब वापस चेनलू से पूछता है तो चेनलू बताता है कि उसने शू स्विनिंग के साथ वन नाइट स्टैंड किया था। चेनलू की बात सुनकर जांगजे को बहुत गुस्सा आता है, जिस पर चेनलू कहता है, इसमें गुस्से की क्या बात है, मैं शू स्विनिंग से प्यार नहीं करता। जांगजे शू स्विनिंग को चिल्लाते हुए कहता है, हम 2 साल रिलेशनशिप में थे और तुमने मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया। जांगजे गुस्से में शू स्विनिंग को मारने वाला होता है, लेकिन चेनलू उसे रोक देता है। जांगजे गुस्से में चेनलू को चिल्लाने लगता है और उसे गलत बातें बोलता है। जांगजे की मम्मी जांगजे से चुप रहने के लिए कहती हैं और उसे चेनलू से माफ़ी मांगने को भी कहती है। जांगजे गुस्से में चेनलू से माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चेनलू और जो यी भी वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम शू स्विनिंग और जंग यू को देखते हैं, जहाँ जंग यू शू स्विनिंग का सूटकेस लेकर आगे बढ़ती है और उससे कहती है, आज से तुम मेरे घर पर रहोगी ताकि जांगजे तुम्हें परेशान न कर पाए। जंग यू शू स्विनिंग को एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो चेनलू की मॉम है। शू स्विनिंग सभी आंटी को देखकर उनकी तरफ जाती है और उन्हें हेलो कहती है। सभी आंटियाँ शू स्विनिंग की तारीफ करने लगती हैं और कहती हैं, शू स्विनिंग बचपन से ही कितनी प्यारी लड़की है। एक आंटी कहती है, शू स्विनिंग इतनी प्यारी लड़की है, अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसकी शादी ज़रूर शू स्विनिंग से करती। चेनलू की मम्मी शू स्विनिंग को अपने पास बैठने के लिए कहती हैं और फिर उससे कहती हैं, तुम्हारा और लुओ जीहे का साथ में कोई प्लान है? मैंने सुना है तुम पिछले कुछ साल से जांगजे के साथ रिलेशनशिप में थी और अब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। अगर तुम्हें लुओ जीहे पसंद है तो मैं उसकी मम्मी को जानती हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए उनसे बात कर सकती हूँ। लेकिन शू स्विनिंग उन्हें मना कर देती है। थोड़ी देर बाद चेनलू वहाँ आता है और अपनी मम्मी से कहता है, मैं आपको लेने आया हूँ। चेनलू को देखकर शू स्विनिंग वहाँ से जाने लगती है और उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो गिरने वाली होती है, लेकिन चेनलू उसे पकड़ लेता है। शू स्विनिंग जल्दी से वहाँ से चली जाती है। शू स्विनिंग के वहाँ से जाने के बाद चेनलू की मम्मी उसे चिल्लाती हैं और कहती हैं, मुझे जो ये बिल्कुल पसंद नहीं और उसकी वजह से तुम शू स्विनिंग से अच्छे से बात नहीं करते और ये गलत है। अगले सीन में हम देखते हैं शू स्विनिंग कुछ काम कर रही होती है, तभी उसकी मम्मी का फ़ोन आता है और वो शू स्विनिंग को बताती हैं कि चेनलू नाम का एक आदमी आया था और उसने बोला वो तुम्हें जानता है। चेनलू ने तुम्हारे पापा को एक अच्छे अस्पताल में ट्रांसफ़र किया है और उनके अस्पताल बिल भी भरे हैं। शू स्विनिंग बताती है कि चेनलू उसका पुराना क्लासमेट है। शू स्विनिंग की मम्मी कहती हैं, तुम्हें चेनलू को थैंक यू बोलना चाहिए, जिस पर वो हाँ बोलकर फ़ोन काट देती हैं। फ़ोन रखने के बाद शू स्विनिंग चेनलू को थैंक यू मैसेज करती है और तभी वहाँ जंग यू आकर शू स्विनिंग को बताती हैं कि चेनलू और जोई की शादी नहीं हो रही और वो कैंसिल हो गई है। जंग यू की बात सुनकर शू स्विनिंग हैरान रह जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं शू स्विनिंग कहीं जा रही होती हैं और तभी उसकी नज़र चेनलू पर पड़ती है और वहाँ पर एक आदमी और होता है। शू स्विनिंग को लगता है कि चेनलू किसी मुसीबत में है। शू स्विनिंग सोचती है, चेनलू ने मेरी मदद की है और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं भी उसकी मदद करूँ। शू स्विनिंग जब उस आदमी से पूछती है क्या हुआ, तो वो बताता है कि चेनलू ने उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट किया है। शू स्विनिंग कहती है, आप लड़ाई के बिना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? जिस पर वो आदमी कहता है, ठीक है, तुम मुझे मेरी गाड़ी रिपेयर करने के 50,000 युएन दे दो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। शू स्विनिंग उस आदमी को पैसे ट्रांसफ़र कर देती हैं और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। शू स्विनिंग वहाँ पर खड़ी लड़की से पूछती हैं, क्या तुम चेनलू की फ्रेंड हो? जिस पर वो लड़की खुद को चेनलू की गर्लफ्रेंड बताती है। चेनलू उस लड़की का मजाक बनाते हुए कहता है, तुम्हें किसने बोला तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? और ये सुनकर वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शू स्विनिंग चेनलू को उसके घर ले जाती हैं और उससे कहती हैं, मैंने जंग यू से 50,000 युएन लेकर उस आदमी को दिए थे, इसीलिए तुम जंग यू को वो पैसे दे देना। शू स्विनिंग जब वहाँ से जाने लगती हैं तो चेनलू उसे अपनी तरफ खींच लेता है और किस करने लगता है। शू स्विनिंग गुस्से में उसे दूर करती हैं, लेकिन जब वो चेनलू के सिर पर हाथ लगाती हैं तो परेशान होकर कहती हैं, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। चेनलू शू स्विनिंग की बात नहीं सुनता और उसे किस करने लगता है। शू स्विनिंग चेनलू को चिल्लाकर रुकने के लिए कहती हैं और उसे दूर करती हैं। शू स्विनिंग जब वहाँ से जाने के लिए खड़ी होती हैं तो चेनलू उसे रोक लेता है। चेनलू शू स्विनिंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसके बहुत ज़्यादा करीब आता है। शू स्विनिंग जब उसे रुकने के लिए कहती हैं तो वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। अगले सीन में हम देखते हैं चेनलू का असिस्टेंट आकर चेनलू को दवा का एक पैकेट देते हुए कहा,
पिछले कई सालों से आपको कोई समस्या नहीं हुई, तो अचानक आपकी बीमारी को क्या हो गया? चेन लू के असिस्टेंट की नज़र शू स्विनिंग पर पड़ती है और वो चेन लू को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। चेन लू शू स्विनिंग के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। शू स्विनिंग कहती है, तुमने मेरे पापा की हेल्प की और इसलिए कल मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो गलत होगा। अगले सीन में हम देखते हैं शू स्विनिंग जांग यू के साथ एक पार्टी में होती है और तभी चेनलू वहां आता है। चेनलू को देखकर शू स्विनिंग जांग यू से कहती है, ये यहाँ क्यों आया है? जिस पर जांग यू कहती है, क्लास की पार्टी का मैसेज ग्रुप पर आया था और चेनलू भी उस ग्रुप में है। थोड़ी ही देर में लुओजिहे वहां आता है। लुओजिहे को देखकर शू स्विनिंग खुश हो जाती है। शू स्विनिंग जब लुओजिहे से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लुओजिहे कहता है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो दोनों कुछ देर इसी तरह बात करते हैं और ये सब देखकर चेनलू को बहुत बुरा लगता है और शू स्विनिंग को परेशान करने के लिए चेनलू बार बार उसे छूने लगता है। शू स्विनिंग अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से वॉशरूम जाने लगती है और चेनलू भी उसके पीछे चला जाता है। जब वो लोग वॉशरूम में होते हैं तो चेनलू शू स्विनिंग को किस करने लगता है और जब शू स्विनिंग उसे दूर करती है तो चेनलू शू स्विनिंग के करीब आकर उसे ज़बरदस्ती करने लगता है। शू स्विनिंग जब उसे रुकने के लिए कहती है तो चेनलू उससे कहता है, मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और एक्सचेंज में तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगा। चेनलू शू स्विनिंग को चिल्लाता है और वहां से ये कहकर जाता है कि तुम अगर लुओजिहे के करीब जाओगी तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे पापा की कोई मदद नहीं करूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं शू स्विनिंग वापस अपने घर जाती है और अपने पापा को वापस घर पर देखकर वो बहुत खुश होती है। शू स्विनिंग अपने पापा मम्मी से कुछ देर बात करती है और तभी उसकी मम्मी उससे जांगजे के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है, हमारा ब्रेकअप हो गया है। शू स्विनिंग की मम्मी उससे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती हैं। अगले सीन में हम शू स्विनिंग को देखते हैं जो एक लड़के के साथ डेट पर होती है और तभी वहां चेनलू आ जाता है। चेनलू को देखकर शू स्विनिंग डर जाती है और उस लड़के को दूर होने के लिए कहती है। चेनलू शू स्विनिंग के पास आकर उससे कहता है, तुम इस लड़के को बाय बोलो और मुझे थोड़ी देर में मिलो। शू स्विनिंग चेनलू की बात डर से मान लेती है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो चेनलू उसके पापा की मदद नहीं करेगा। शू स्विनिंग जब चेनलू के पास जाती है तो चेनलू शू स्विनिंग को किस करने लगता है और उसे फोर्स करता है। शू स्विनिंग उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन चेनलू उसकी कोई बात नहीं सुनता। शू स्विनिंग कहती है, मेरे मम्मी पापा घर पर हैं, अगर उनका पता चल गया तो गलत होगा, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन चेनलू शू स्विनिंग की कोई बात नहीं सुनता। अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं तो पहले शू स्विनिंग चेक करती है कि उसके मम्मी पापा घर पर हैं या नहीं और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, वो चेनलू को जल्दी से वहां से जाने के लिए कहती है। चेनलू धीरे धीरे घर में इधर उधर घूमता है और तभी अचानक से शू स्विनिंग के पापा वहां आ जाते हैं और चेनलू को देखकर हैरान रह जाते हैं। शू स्विनिंग अपने पापा को बताती है कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है और ये असल में डॉक्टर चेन हैं जो उनकी ट्रीटमेंट में मदद कर रहे हैं। शू स्विनिंग के पापा ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और चेनलू को ब्रेकफास्ट के लिए रुकने के लिए कहते हैं। चेनलू शू स्विनिंग और उसके मम्मी पापा के साथ नाश्ता करता है और फिर शू स्विनिंग और उसके पापा को हॉस्पिटल ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चेनलू अपने साथ शू स्विनिंग के अलावा एक और लड़की को होटल ले जाता है। होटल में जब वो शू स्विनिंग के करीब आता है तो पहले शू स्विनिंग उसे रोकती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। थोड़ी ही देर में उनके रूम पर नॉक होता है और बाहर वो दूसरी लड़की होती है। शू स्विनिंग उसकी आवाज़ सुनकर ब्लैंकेट के नीचे छुप जाती है। असल में वो लड़की चेनलू के पापा के दोस्त की बेटी है। वो चेनलू को कहती है, मुझे अपने रूम में डर लग रहा है, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? जिस पर चेनलू उसे मना करता है, लेकिन जब वो बार बार चेनलू से सेम सवाल पूछती है तो चेनलू उसे हाँ कहकर नहाने के लिए भेज देता है। चेनलू शू स्विनिंग को अपने साथ दूसरे रूम में ले जाता है और वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। चेनलू बार बार शू स्विनिंग को किस करता है और वो दोनों वहीं रूम में सो जाते हैं। अगली सुबह चेनलू रेडी होकर हॉस्पिटल जाने लगता है और शू स्विनिंग को आराम करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं चेनलू परेशान होकर शू स्विनिंग को कॉल करता है और उसे बताता है कैसे आज एक सर्जरी में वो अपनी पेशेंट की जान नहीं बचा पाया और वो मर गई। शू स्विनिंग चेनलू की आवाज़ सुनकर समझ जाती है कि वो बहुत परेशान है और इसलिए वो हॉस्पिटल जाने लगती है।
वहीं दूसरी ओर चेनलू के पेशेंट का हस्बैंड चेनलू को चिल्ला रहा होता है और उसे गलत बातें कह रहा होता है। तभी एक दूसरा डॉक्टर आकर उस आदमी को समझाता है कि तुम्हारी वाइफ की सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी और इसमें चेनलू की कोई गलती नहीं है। वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और इसलिए नाइफ से चेनलू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी शू स्विनिंग वहाँ आ जाती है और ये सब देख लेती है। चेनलू को बचाने के लिए शू स्विनिंग भागकर चेनलू के आगे आ जाती है और उसे पेट में नाइफ लग जाता है। अगले सीन में हम शू स्विनिंग को हॉस्पिटल बेड पर देखते हैं और जैसे ही शू स्विनिंग को होश आता है, चेनलू उसे पानी देने लगता है, लेकिन शू स्विनिंग उठ नहीं पाती और इसलिए वो उसके लिप्स पर कॉटन से पानी लगाता है। चेनलू शू स्विनिंग बड़े ही प्यार से पहले तो पानी और टॉवल से शू स्विनिंग के हाथ साफ करता है और फिर उसे खाना भी खिलाता है। शू स्विनिंग पहले तो खाना खाने से मना करती है, फिर हाँ कह देती है। चेन लू जब वहाँ से जाने लगता है तो वो रुक के पहले शू स्विनिंग को किस करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चेन लू की मम्मी और दादी शू स्विनिंग से मिलने आती हैं और चेन लू की दादी शू स्विनिंग को गिफ्ट में एक बैंगल देती है। वो लोग कुछ देर बात करते हैं और फिर चेन लू की मम्मी शू स्विनिंग को सूप पिलाने लगती है, लेकिन चेन लू उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि शू स्विनिंग रेस्ट कर पाए। चेनलू की मम्मी और दादी के वहां से जाने के बाद शू स्विनिंग और चेनलू एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जैसे ही चेनलू का हाथ शू स्विनिंग के पेट की तरफ आता है, शू स्विनिंग पूछती है, क्या मेरी बॉडी पर सर्जरी का निशान हमेशा रहेगा, जिस पर चेनलू हाँ कहता है और शू स्विनिंग उदास हो जाती है। चेनलू कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उस जगह पर टैटू बना दूंगा। चेनलू जैसे ही टैटू के बारे में बात करता है, शू स्विनिंग को जोई का टैटू याद आता है और वो चेनलू से पूछती है, क्या जोई का टैटू तुमने बनाया था? जिस पर चेनलू कहता है, वो मेरा पहला टैटू है। अगले सीन में हम देखते हैं शू स्विनिंग और चेनलू चेनलू के घर पर खाना खाने जाते हैं। वो दोनों जब वॉक कर रहे होते हैं तो शू स्विनिंग को दर्द होने लगता है और इसलिए चेनलू उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम चेनलू को उसके पापा के साथ देखते हैं, जहां उसके पापा उससे शू स्विनिंग से ब्रेकअप करने के लिए कहते हैं। चेनलू कहता है, आप फिक्र मत करो, मैं शू स्विनिंग के साथ टाइम पास कर रहा हूँ, मैं शादी आपकी पसंद से ही करूँगा। जिस पर चेनलू के पापा कहते हैं, तुम्हारी मम्मी और दादी शू स्विनिंग के क्लोज हो रहे हैं और उन्हें शू स्विनिंग अच्छी लगने लगी है, इसलिए तुम जल्दी ही उससे ब्रेकअप कर लो। वहीं दूसरी ओर शू स्विनिंग बैठकर चेनलू की मम्मी और दादी के साथ बात कर रही होती है। अगले सीन में हम शू स्विनिंग और जंग यू को साथ में देखते हैं और तभी जंग यू को उनकी एक पुरानी क्लासमेट मिलती है, जो उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आई है। कुछ देर बात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो चेनलू के साथ ब्लाइंड डेट पर आई है। ये जानकर शू स्विनिंग को बहुत बुरा लगता है और वो उदास हो जाती है। जंग यू शू स्विनिंग को बताती है कि वो लड़की मिस लिन है और वो लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है और 2 साल पहले उसने अब्रोड में अपनी ब्यूटी कंपनी शुरू की थी, जो बहुत सक्सेसफुल हो गई है। ये सब बात सुनकर शू स्विनिंग को बुरा लगता है और वो जंग यू से कहती है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, अभी मुझे घर जाना है। अगले सीन में हम देखते हैं शू स्विनिंग जब वापस अपने होटल रूम में जाती है तो चेनलू पहले से ही वहाँ होता है। चेनलू शू स्विनिंग को किस करने लगता है और उसके करीब जाता है, लेकिन शू स्विनिंग गुस्से में उसे दूर हटा देती है और कहती है, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम हॉस्पिटल जा रहे हो, तुम मुझे सच बोलकर जा सकते थे। चेनलू कुछ देर शू स्विनिंग को समझाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। थोड़ी देर बाद जब शू स्विनिंग का गुस्सा शांत होता है तो चेनलू फिर से उसे किस करने लगता है और वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। अगले सीन में हम चेनलू और जोई को साथ में देखते हैं, जहां जोई हॉस्पिटल में एडमिट होती है और चेनलू को बताती है कि कुछ समय पहले जब उसकी शादी हुई और वो अपने पति के साथ रहने लगी थी तो उसका पति उसे रोज़ मारता था और इस वजह से उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। चेनलू जोई से ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लॉयर ढूंढ दूंगा और फिर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। चेनलू को ऐसे जाता देख जो यी को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में हम जो यी को देखते हैं, जो जेंगजे को कॉल पर कहती है, मैं वापस आ गई हूँ और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं दूसरी ओर हम शू स्विनिंग को देखते हैं, जो अपने होटल रूम के अंदर जैसे ही जाती है तो वहाँ जेंगजे को देखकर हैरान रह जाती है। जेंगजे शू स्विनिंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और अपने फ़ोन का कैमरा भी ऑन कर लेता है। शू स्विनिंग जेंगजे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेंगजे उसकी कोई बात नहीं सुनता। थोड़ी ही देर में चेन लू वहाँ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आता है। जेंगजे को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है।
चेनलू जाकर शू स्विनिंग को अपना जैकेट देता है और उसे रोने से रोकता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम चेनलू और शू स्विनिंग को बात करते हुए देखते हैं, जहां चेनलू शू स्विनिंग की चोट को देखकर कहता है, जांगजे ने तुम्हें इतना दर्द दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चेनलू शू स्विनिंग से माफ़ी मांगता है, जिस पर शू स्विनिंग उसे चिल्लाते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझे अकेला छोड़कर आए। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही बात करते हैं और शू स्विनिंग चेनलू से कहती है कि इन सब चीज़ों के पीछे जोई का हाथ है, लेकिन चेनलू उसकी बात नहीं सुनता। शू स्विनिंग जब बार बार चेनलू को वही बात कहती है और फिर भी चेनलू उस पर विश्वास नहीं करता, तो शू स्विनिंग को बहुत बुरा लगता है और वो चेनलू से कहती है, तुम्हें जोई पर कितना ज़्यादा भरोसा है। अगले सीन में हम शू स्विनिंग को जांगजे की मम्मी के साथ देखते हैं, जहां जांगजे की मम्मी शू स्विनिंग को पैसे देते हुए कहती हैं, तुम ये सारे पैसे रख सकती हो, लेकिन तुम जांगजे पर से केस हटा दो। लेकिन शू स्विनिंग ये कहकर मना कर देती है कि आपके बेटे को तमीज़ सीखने की ज़रूरत है और इसलिए वो जेल में है। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन शू स्विनिंग जांगजे की मम्मी की बात नहीं मानती, जिस वजह से जांगजे की मम्मी को गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती हैं। जांगजे की मम्मी गुस्से में जो यी को कॉल करती हैं और उसकी मदद मांगती हैं। अगले सीन में हम शू स्विनिंग को देखते हैं, जो जैसे ही घर जाती हैं तो चेनलू को देखती हैं। चेनलू की तबीयत ठीक नहीं होती और उसे एंग्जाइटी प्रॉब्लम होती है। चेनलू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शू स्विनिंग उसे रोक कर कहती हैं, तुम्हारी ऐसी हालत में कार चलाना सही नहीं, रुको मैं अभी आती हूँ। शू स्विनिंग जैसे ही कमरे से चेनलू की दवा लेकर आती है तो चेनलू वहाँ नहीं होता और वो परेशान हो जाती हैं। शू स्विनिंग जब चेनलू के फ़ोन पर कॉल करती हैं तो उसका कॉल जोई उठाती है और इसीलिए शू स्विनिंग को बहुत बुरा लगता है। शू स्विनिंग चेनलू से हॉस्पिटल जाती हैं और चेनलू को जोई के पास सोते देख उसे बुरा लगता है। जोई शू स्विनिंग से बात करने के लिए कमरे से बाहर आती हैं और शू स्विनिंग को बचपन में चेनलू के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में बताने लगती हैं। थोड़ी ही देर में चेनलू की नींद खुलती है और वो रूम के बाहर आता है। शू स्विनिंग चेनलू को उसकी दवा देकर गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। शू स्विनिंग को ऐसे गुस्से में जाते देख चेनलू को बहुत बुरा लगता है और वो उसके पीछे भागता है। अगले सीन में हम चेनलू और जांगजे को साथ में देखते हैं, जहां चेनलू जांगजे से जेल में मिलने जाता है। जांगजे चेनलू को बहुत सारी बातें बताता है और कहता है, तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना ही होगा। चेनलू जब वहाँ से जाने लगता है तो वो एक बार जाने से पहले जांगजे से पूछता है, क्या तुम्हें शू स्विनिंग का एड्रेस जोई ने बताया था और क्या वो तुम्हें ये सब करने के लिए बोल रही है? जिस पर जांगजे कहता है, हाँ, ये सब जोई ने बताया था और तुम उसे जितना मासूम समझते हो वो उतनी मासूम नहीं है। अगले सीन में हम शू स्विनिंग चेनलू और जोई को साथ में देखते हैं, जहां शू स्विनिंग जोई को सच बोलने के लिए कहती है और उसे थप्पड़ मार देती है। बार बार पूछने के बाद जोई बताती है कि उसने ही जांगजे को शू स्विनिंग का एड्रेस दिया था और ये सुनकर चेनलू और शू स्विनिंग दोनों ही जोई से शू स्विनिंग से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। जोई के माफ़ी मांगने के बाद शू स्विनिंग चेनलू को अपने साथ ले जाती है, जिस वजह से जोई को बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी ओर चेनलू और शू स्विनिंग जब हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं, तभी एक नर्स आकर चेनलू को बताती है कि जोई सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। चेनलू ये बात सुनकर परेशान होता है और जब वो जोई के पास जाने लगता है तो शू स्विनिंग उसे कहती है, जोई सिर्फ नाटक कर रही है, लेकिन चेनलू उसकी बात नहीं सुनता, जिस वजह से शू स्विनिंग गुस्से में कहती है, अगर तुम अभी जोई के पास गए तो हम दोनों हमेशा के लिए ब्रेकअप कर लेंगे। अगले सीन में हम शू स्विनिंग को देखते हैं, जो जंगयू के साथ फ्रिंक करती है और उसे बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है, जिस वजह से वो किसी की बात नहीं सुनती। जंगयू वहाँ पर लुओजिहे को भी बुला लेता है और लुओजिहे शू स्विनिंग को घर ले जाता है। अगले दिन जब शू स्विनिंग वापस अपने घर जाती है तो चेनलू पहले से वहीं होता है, लेकिन शू स्विनिंग उसे देखकर गुस्सा करने लगती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन चेनलू उसकी बात नहीं सुनता और उसे मनाने की कोशिश करता है। शू स्विनिंग परेशान होकर अपने घुटनों पर बैठकर चेनलू से रिक्वेस्ट करती है और उससे अपनी ज़िंदगी से जाने के लिए कहती है। अगले सीन में हम लुओजिहे और शू स्विनिंग को देखते हैं और तभी चेनलू वहाँ पर रिंग लेकर शू स्विनिंग को प्रपोज करने आता है। चेनलू जब शू स्विनिंग को रोकता है और उससे बात करने के लिए कहता है तो शू स्विनिंग उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम शू स्विनिंग और लुओजिहे को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं और तभी अचानक से शू स्विनिंग के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी हॉस्पिटल में हैं। शू स्विनिंग ये न्यूज़ सुनकर परेशान हो जाती हैं और जल्दी से हॉस्पिटल जाती हैं।
अगले सीन में हम शू स्विनिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसकी मम्मी उससे कहती हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं अब ठीक हूँ। वो लोग कुछ देर बात करते हैं और शू स्विनिंग की मम्मी उससे कहती हैं कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन शू स्विनिंग अपनी मम्मी को चुप रहने के लिए कहती हैं। अगले सीन में हम चेनलू और शू स्विनिंग को देखते हैं, जहां चेनलू को हाथ में चोट लग जाती है और शू स्विनिंग उसे बैंडेड लगाती है। चेनलू बार बार शू स्विनिंग से माफ़ी मांगता है और उससे रिलेशनशिप जारी रखने के लिए कहता है, लेकिन शू स्विनिंग उसे मना करके वहाँ से चली जाती हैं। शू स्विनिंग जैसे ही वहाँ से बाहर जाती हैं तो लुओ जीहे उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वो उसे देखकर हैरान रह जाती हैं। शू स्विनिंग लुओ जीहे को शादी के लिए हाँ कह देती हैं और लुओ जीहे उसे रिंग पहनाता है। अगले सीन में हम शू सुनिंग और लुओ जीहे को शादी करता देखते हैं, जहां शू सुनिंग सिर्फ चेनलू के बारे में सोच रही होती हैं। थोड़ी देर में वहां चेनलू आता है और उनकी शादी रोकता है। चेनलू शू सुनिंग से पूछता है, क्या तुम्हें याद है 10 साल पहले तुम्हें किसने बचाया था? तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां एक कैप और मास्क पहना लड़का शू सुनिंग को बचाता है। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और शू सुनिंग की नज़र चेनलू के हाथ में उस कैप पर पड़ती है और वो समझ जाती हैं कि 10 साल पहले वो लड़का चेनलू ही था। चेनलू शू सुनिंग से एक मौका मांगता है और उससे हमेशा खुश रखने का वादा करता है। चेनलू की बात सुनकर शू सुनिंग लुओ जीहे की तरफ देखने लगती हैं, जिस पर लुओ जीहे कहता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, तुम्हें जो सही लगे तुम वही करो। शू स्विनिंग लुओ जीहे को सॉरी कहती है और उससे शादी तोड़ देती है। लुओ जीहे के वहाँ से जाने के बाद शू स्विनिंग ज़ोर से चेनलू को गले लगाती है। चेनलू शू स्विनिंग को सबके सामने प्रपोज करता है और शू स्विनिंग उसे हाँ कहती है। शू स्विनिंग और चेनलू वहीं पर शादी कर लेते हैं और हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।